नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक और इस वीडियो में हम इग्नू एमएसडी कोर्स के पेपर कोड एमएसडी 05 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय एवं सिद्धांत। यह टॉपिक हमारी परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। यहां हम भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख संप्रदाय या फिर आप उसे प्रमुख सिद्धांत भी कह सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण आयामों को देखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। रस सिद्धांत, इसमें जो हमारा भारतीय काव्य का ये प्रमुख संप्रदाय या सिद्धांत, आप जो भी कहें, अगर मैं संप्रदाय कहता हूं तो सिद्धांत और संप्रदाय दोनों समझिएगा, और अगर सिद्धांत कहता हूं संप्रदाय और सिद्धांत दोनों समझिएगा, क्योंकि संप्रदाय और सिद्धांत दोनों पर यहाँ चर्चा बराबर से होते हुए चलेगी। ठीक है कि जो संप्रदाय थे उन्होंने ही सिद्धांत दिया और जो सिद्धांत थे वही संप्रदाय द्वारा दिए गए, यानी कि संप्रदाय एवं सिद्धांत एक तरीके से एक ही है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। तो प्रमुख संप्रदाय कौन कौन से थे या सिद्धांत कौन कौन से थे? तो इसमें रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, वक्रोक्ति सिद्धांत, औचित्य सिद्धांत, इतने सिद्धांतों पर हम चर्चा करेंगे। और यहां से एक या दो प्रश्न आपको जरूर अपने प्रश्न पत्र में देखने को मिलेगा, और हर साल दो प्रश्न जरूर पूछा गया है इसमें से, और दो नहीं पूछा गया किसी साल तो एक प्रश्न तो जरूर आया है। अभी मैं पिछले 5 प्रश्न पत्रों को खंगाल रहा था तो उसमें ये टॉपिक मुझे आवश्यक लगा, तो इसीलिए मैं इसे कराने जा रहा हूं। चलिए, तो प्रमुख संप्रदायों को देखते हैं, प्रमुख सिद्धांतों को। तो पहला सिद्धांत जो था वह है रस सिद्धांत। इसके प्रवर्तक हैं भरत मुनि। दूसरा सिद्धांत है अलंकार सिद्धांत, इसके प्रवर्तक भामा हैं। तीसरा जो हमारा सिद्धांत है या संप्रदाय है, इसके प्रवर्तक हैं वामन, और यह संप्रदाय है रीति संप्रदाय, यानी कि रीति सिद्धांत। अगला ध्वनि सिद्धांत, इसके प्रवर्तक हैं आचार्य आनंदवर्धन। एवं अगला जो हमारा संप्रदाय आता है वह है वक्रोक्ति सिद्धांत, इसके प्रवर्तक आचार्य कुंतक हैं। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र हैं। तो ये तो रहे सिद्धांत। अब इन पर हम एक एक करके विस्तृत चर्चा करेंगे ताकि आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बेहतर उत्तर लिख सकें और अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें, अच्छे अंक ला सकें। तो जो रस सिद्धांत है, ध्वनि सिद्धांत है और औचित्य सिद्धांत है, ये तीनों आत्मा को प्रमुखता देते हैं, यानी कि रस सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत और औचित्य सिद्धांत में आत्मा को प्रधानता दी गई है। शरीर को प्रधानता देने वाले कौन कौन से सिद्धांत हैं या संप्रदाय हैं? तो इसमें अलंकार सिद्धांत, रीति सिद्धांत और वक्रोक्ति सिद्धांत हैं जो कि शरीर को प्रधानता देते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे और विस्तृत तरीके से समझते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं आगे। पहला जो हमारा टर्म है, पहला सिद्धांत जो है वह है रस सिद्धांत या फिर रस संप्रदाय। इसके प्रवर्तक आचार्य भरत मुनि माने गए और उनके ग्रंथ नाट्य शास्त्र को जो है इसका मूल ग्रंथ माना गया, जिसमें ये सारी चीजें रस संप्रदाय के बारे में बताया गया है, या फिर यूं कहें कि नाट्य शास्त्र में ही रस संप्रदाय का विवेचन किया गया है। और इसके बाद इस पर चिंतन की अत्यंत गंभीर रूप से जो प्रवृत्ति हमें देखने को मिलती है, इसमें अत्यंत गंभीर चिंतन किया गया है। और इसमें कुल 32 अध्याय हैं नाट्य शास्त्र में, जिसमें रस संप्रदाय के ऊपर डिस्कशन किया गया है, उस पे उसका विवेचन किया गया है। उसके बाद जो अगले महत्वपूर्ण इसके प्रवर्तक आते हैं, यानी प्रवर्तक ना कहेंगे, इनके जो अनुयायी आते हैं जो इसके बाद इसको आगे बढ़ाते हैं, वे हैं अभिनव गुप्त, और उनकी रचना है अभिनव भारती। उसमें भी हमें रस सिद्धांत से रिलेटेड सिद्धांत देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं रस सिद्धांत की ओर और आगे चलते हैं। तो यहां पर हमें मिलता है रस सिद्धांत जो है यह भरत का प्रख्यात सिद्धांत है,
जिसे उन्होंने इस प्रकार व्यक्त किया है, संस्कृत में है तो उसको देखते हैं। जैसे विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र रस निष्पत्ति। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है? तो इसका अर्थ हुआ कि अस्थाई भाव का संयोग जब विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव से होता है तो अस्थाई भाव रस रूप में निष्पन्न हो जाता है। अर्थात जब अस्थाई भाव का संयोग विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव अथवा संचारी भाव से होता है तो जो अस्थाई भाव उत्पन्न होता है वही रस होता है। और रस के अंग माने गए हैं, जिसका निर्धारण हमें भरत मुनि के माध्यम से देखने को मिलता है नाट्यशास्त्र में। तो इसके जो अंग हैं वे हैं जैसे अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और इसके बाद संचारी भाव। तो ये चार अंग इसके हमें मूलतः देखने को मिलते हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। अस्थाई भाव क्या होगा? अस्थाई भाव जैसे सहृदय के अंतःकरण में जो मनोविकार वासना रूप में सदा विद्यमान रहते हैं, यानी कि किसी के प्रति हमारे मन में जो मनोविकार या वासना, किसी को लेकर जो हमारे मन में एक मना स्थिति है, जैसे हम किसी से प्रेम करते हैं तो उससे प्रेम कर रहे हैं, किसी से नफरत कर रहे हैं तो उससे नफरत कर रहे हैं, तो ये जो हमारे अंदर अस्थाई रूप से विद्यमान है यही क्या है? यही अस्थाई भाव है। और इन्हें अन्य कोई भी अविरुद्ध अथवा विरुद्ध भाव दबा नहीं सकता और इसी को हम अस्थाई भाव कहते हैं। जैसे अस्थाई भाव की संख्या की बात करें तो इनकी संख्या 9 बताई गई है। अस्थाई भाव कितने हैं? अस्थाई भाव 9 है। रति, हास, शोक, उत्साह, क्रोध, भय, जुगुप्सा, विस्मय और निर्वेद। कई आचार्य निर्वेद को स्वीकार नहीं करते। कुछ जो संस्कृत के आचार्य हैं उनका मानना है कि जो ये निर्वेद है यह रस नहीं है, मीन्स यह अस्थाई भाव नहीं है। इस उनके अनुसार अस्थाई भाव 8 हैं और ये क्रमशः इस प्रकार हैं। जैसे श्रृंगार, हास, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, बीभत्स, अद्भुत और शांत। इसके अतिरिक्त एक अन्य रस वत्सल रस भी माना जाता है, जिसका अस्थाई भाव वात्सल्य होता है। वात्सल्य कब होता है? जब एक माँ अपने बच्चे से प्रेम कर रही होती है तो वहां पे जो भाव उत्पन्न होता है वही वात्सल्य होता है। ठीक है। अब दूसरी टर्म पर पढ़ें, अस्थाई भाव दूसरे अंग पर पढ़ें तो पहला अंग तो हुआ अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव। विभाव क्या होता है? विभाव रस के कारण को, यानी कि रस क्यों उत्पन्न हो रहा है, इसे ही विभाव कहते हैं। रस के कारण को ही विभाव कहा जाता है। लोक में जो पदार्थ सामाजिक के हृदय में वासना रूप में स्थित रति, उत्साह, शोक आदि भाव को के उद्बोधक हैं, यानी कि उसे उभारते हैं, वे क्या हैं? वे काव्य नाटक आदि में वर्णित होने पर शास्त्रीय शब्दों में विभाव कहलाते हैं। जैसे हम कोई नाटक देख रहे हैं, कोई काव्य सुन रहे हैं तो हमारे अंदर उत्पन्न होता है रति, उत्साह उत्पन्न हो गया देखते हुए। तो ये जो उत्पन्न हुआ ये क्षणिक होता है। किसी पर्टिकुलर दृश्य को देख लिए, किसी सुनिश्चित दृश्य को हमने देखा तो हमारे अंदर जो एक पल के लिए जो उत्साह जागृत हुआ वो क्या है? वही विभाव है। विभाव को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 आलंबन विभाव और नंबर 2 उद्दीपन विभाव। आलंबन विभाव क्या होता है? काव्य नाटकादि में, यानी कि काव्य या फिर नाटक में वर्णित जिन पात्रों को आलंबन करके सामाजिक के रति, उत्साह आदि अस्थाई भाव रस रूप में अभिव्यक्त होते हैं, उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे श्रृंगार रस में नायक नायिका। और आगे बात करें तो आलंबन विभाव के पुनः 2 भेद हैं।
विषय और आश्रय, इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत हमें नहीं है, इतना पढ़े रहें कि उत्तर पुस्तिका में बेहतर कर पाए बस। बढ़ते हैं आगे और विस्तृत चर्चा कभी और करेंगे, आप लोग चाहेंगे कमेंट करेंगे तो कभी और विस्तृत चर्चा कर ली जाएगी। बढ़ते हैं आगे। आलंबन विभाव के बाद विभाव का जो दो अंग हमने देखा था, उसमें पहला तो आलंबन विभाव था, इस पर चर्चा हमने की। अब दूसरा उद्दीपन विभाव। उद्दीपन विभाव क्या है? उद्दीपन विभाव वे होते हैं जो रस को उद्दीप्त करते हैं, जागृत करते हैं, अर्थात जो रति, उत्साह आदि अस्थायी भावों को उद्दीप्त करके उनकी आस्वादन योग्यता बढ़ाते हैं। यानी कि उत्साह हमारे अंदर उत्पन्न हुआ और उसे उद्दीपन का काम कौन कर रहा है? उद्दीपन विभाव कर रहा है और ज्यादा उसे बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार उन्हें रसावस्था तक पहुंचने में उद्दीपन विभाव सहायक होता है। उद्दीपन विभाव के भी पुनः दो अंग माने गए हैं, आलंबनगत चेष्टाएं एवं बाह्य वातावरण। आगे बढ़ें तो हमने देखा था रस के भेद। रस के भेद में अस्थायी भाव, विभाव और अब चलेंगे अनुभव की ओर। अनुभव क्या होता है? रति, उत्साह आदि भावों को प्रकाशित करने वाली आश्रय की बाह्य चेष्टाएं, यानी कि जो रति, उत्साह, क्रोध आदि अस्थायी भावों को जो प्रकाशित करने वाले आश्रय होते हैं, जो उनकी बाह्य चेष्टाएं होती हैं, वे लोक में कार्य करती हैं। काव्य नाटक में वर्णित अथवा दर्शित होने पर अनुभव कहलाती है। जैसे किसी काव्य को, किसी नाटक को देखते समय, पढ़ते समय हमारे अंदर उत्पन्न हुआ, तो वह क्या है? वही अनुभव है। जैसे विप्रलंभ श्रृंगार का उदाहरण ले हम, तो इसमें बीरा कुल नायक द्वारा सिसकियां भरना, अपने बाल नोचना, ठीक है, तो ये बाह्य जो ऊपरी चीज है उसको दिखाता है। बाल नोचना, आहें भरना, आंखें फाड़े शून्य की ओर, आकाश की ओर देखते रहना, तो इस प्रकार जो उत्पन्न हो रहा है वो क्या है? वह है अनुभव। अब बढ़ते हैं आगे। संचारी भाव, जो चौथा प्रकार है, रस के अंग का चौथा प्रकार जो है वह है संचारी भाव या फिर व्यभिचारी भाव भी इसे कहते हैं। अस्थिर मनोविकार अथवा चित्त वृत्तियां, जो हमारे अंदर अस्थिर मनोविकार होते हैं, चित्त वृत्तियां होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? संचारी भाव कहलाती हैं। ये विकार आश्रय और आलंबन के मन में उन्मग्न और निर्मल रहते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना या संचरणशील होना, यानी कि ये विकार हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। संचारी भाव मन के विकार हैं, जैसे जैसे कि संचारी भाव मन के विकार हैं, शरीर के धर्म नहीं, ये मन के विकार हैं, ये आते हैं चले जाते हैं, तो इस प्रकार ये होते हैं। संचारी भाव की संख्या 33 निर्धारित की गई है, जिसमें निर्वेद, ग्लानि, संज्ञा, असूया, मद, श्रम, आलस्य, चिंता, मोह, स्मृति, चापल्य, जड़ता, गर्व, विषाद, निद्रा आदि शामिल है। ये रही बात रस सिद्धांत की। अब बढ़ेंगे अलंकार सिद्धांत की ओर। अलंकार सिद्धांत क्या था? जैसा कि मैंने बताया, यह भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख सिद्धांतों में दूसरा सिद्धांत है, अलंकार सिद्धांत। भारत के नाट्य शास्त्र में हमें केवल 4 अलंकार मिलते हैं, उपमा, रूपक, दीपक और यमक। उसके बाद भरत के बाद, भरत मुनि की हमने अभी चर्चा की रस सिद्धांत में, उसके बाद यहां अलंकार में अब आ जाते हैं, अलंकार सिद्धांत में। तो भरत के बाद जब अलंकार सिद्धांत पर नजर पड़ी भामा की, तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने ग्रंथ काव्यालंकार में इस पर विस्तृत विवेचन किया, प्रस्तुत किया, और इन्हें ही अलंकार सिद्धांत का प्रवर्तक भी माना जाता है, भामा को। भामा ने 37 अलंकारों का निरूपण किया। कितने? 37। तथा अलंकार को काव्य का अनिवार्य तत्व घोषित किया। इन्होंने ही माना कि अलंकार जो है काव्य का अनिवार्य तत्व है। भामा का अनुकरण दंडी ने किया,
और भामा और दंडी का उद्भट ने। इस प्रकार हम देखते हैं भामा, दंडी और उद्भट, ये तीनों क्या है? अलंकारवादी हैं। और जो अलंकारवादी आचार्यों की मान्यताएं रही हैं, उनसे स्पष्ट है कि वे अलंकार को काव्य का सर्वस्व एवं अनिवार्य तत्व स्वीकार करते थे, यानी कि वे अलंकार को काव्य की आत्मा मानते थे। भामा ने अलंकार को काव्य का एक आवश्यक सौंदर्य विधायक या आभूषक तत्व मानते हुए कहा था कि अनेक आचार्यों द्वारा प्रस्तुत रूपक आदि अलंकार काव्य में आवश्यक है, जरूरी है। जिस प्रकार किसी नारी का सुंदर मुख आभूषणों के बिना शोभित नहीं होता, यानी कि जब तक कोई स्त्री आभूषण नहीं पहनती वह सुशोभित नहीं होती, इनका कथन है। उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता सुशोभित नहीं होती। इन्होंने इसे इस प्रकार कहा था कि रूप कादि लंकारस्त थान्य बहुर द्योतिता ना कांतमपि निर्भूषम विभाति वनिता मुखम। तो इस प्रकार इन्होंने इसे संस्कृत में व्यक्त किया था। अगर आप चाहें तो इस श्लोक को याद कर लें। अगर आप इसे लिखेंगे तो जो हमारा परीक्षक होगा, यानी कि जो हमारी कॉपी चेक कर रहा होगा, वो उसके ऊपर ये प्रभाव डालेंगी पंक्तियां कि हाँ, जो स्टूडेंट है इसे आ रहा है, जो विद्यार्थी है इसे चीजें आ रही हैं या बेहतर तरीके से पढ़ा हुआ है, तो इससे आपके अंक बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। आगे बढ़ें तो दंडी के शब्दों में आचार्य दंडी ने क्या कहा था? काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। ठीक है, काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, अर्थात इसका तात्पर्य क्या है, इसका अर्थ क्या है? तो अनुप्रास, उपमा आदि तो अलंकार हैं ही, गुण, रस, ध्वनि आदि अनेक काव्य तत्व भी इस नाम से अभिहित होते हैं। यानी कि इन्होंने अलंकार का एक विस्तृत अर्थ लिया, जिसमें इन्होंने गुण, रस, ध्वनि सभी को सम्मिलित कर दिया है। और ये आचार्य रस को रसवत अलंकार कहते हैं, भाव को प्रेयस्वद अलंकार कहते हैं, रसाभास तथा भावाभास को ऊर्जस्वी अलंकार, भाव शांति को समाहित अलंकार कहकर संबोधित करते हैं। और अगर हम निष्कर्ष रूप में बात करें तो अलंकारवादियों के क्या मत थे, भामा, दंडी, उद्भट के क्या निष्कर्षता, क्या मत निकलते हैं, इस पर बात करें तो अलंकारवादियों के मतानुसार अलंकार व्यापक अर्थ का द्योतक है, संकुचित अर्थ का नहीं। जैसा कि मैंने पीछे भी बताया कि इन्होंने विस्तृत अर्थ में अलंकार को ग्रहण किया, जिसमें रस, ध्वनि आदि सभी चीजें सम्मिलित हो जाती थी। अर्थात अलंकार काव्य सौंदर्य या काव्य चमत्कार के उत्पादक सभी प्रकार के साधनों का वाचक है, केवल अनुप्रास, उपमा आदि का नहीं। अलंकारवादी आचार्यों ने यह स्वीकृत किया था कि अलंकार काव्य की आत्मा है। यद्यपि उन्होंने आत्मा शब्द का कहीं भी प्रयोग नहीं किया, पर वे अलंकार को ही काव्य का प्राण तत्व मानते थे, यह सिद्ध है। अब पिछले प्रश्न पत्र में, पिछले 5 प्रश्न पत्रों में से किसी एक में मुझे दिखा था कि अलंकार सिद्धांत की सीमाएं बताइए, तो यहां हम सीमाओं पर चर्चा कर लेते हैं कि अगर सीमाएं पूछ लिया तब क्या लिखेंगे। अलंकार सिद्धांत पूछा, चलो हमें पता है, हमने लिख दिया, लेकिन सीमाएं पूछ लिया तब क्या लिखेंगे। तो अलंकार सिद्धांत की स्वीकृत तथा सर्वमान रूप की कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे भामा आदि द्वारा प्रस्तुत अलंकार सिद्धांत का खंडन किया गया है। जैसे कि कोई भी प्रवृत्ति चलती रहती है तो आगे आने वाली पीढ़ी उसका खंडन करती है और नए सिद्धांत बनाती है, ठीक इसी प्रकार यहां भी हुआ। दंडी द्वारा प्रस्तुत अलंकार के उक्त लक्षण को ही अस्वीकृत करके मानव अलंकार सिद्धांत को जड़ से उन्मूलित कर दिया गया है। दंडी ने अलंकार का जो लक्षण दिया था, वामन ने, जो कि रीत सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, उन्होंने वही लक्षण गुण का प्रस्तुत कर दिया। जो इन्होंने अलंकार के लक्षण बताए थे वही वामन ने गुण का लक्षण बता दिया।
जैसे अगर तुलना करें दोनों की तो दंडी ने क्या कहा था, दंडी ने कहा था काव्य शोभा कारण धर्मान अलंकारन प्रचक्षते, और वामन ने क्या कहा काव्य शोभाया कर्तारो धर्मा गुणा। वही समान बातें कही जा रही हैं, लेकिन वहां दंडी ने अलंकार के संदर्भ में कहा और वामन ने वही चीज गुण के संदर्भ में कहा। इतना ही नहीं, वामन ने गुण को काव्य में नित्य स्थान दिया और अलंकार को अनित्य, पूर्वे नित्या इन्होंने कहा। उनके कथानुसार गुण यदि काव्य में शोभावर्धक धर्म है तो अलंकार उस शोभा के वर्धक है, यानी कि गुण प्रमुख है और अलंकार उस गुण को बढ़ाने में मदद करते हैं। इस प्रकार वामन की दृष्टि में अलंकार का महत्व गुणों की अपेक्षा कम हो गया। तो यही सीमाएं रही हैं। इसके पश्चात आनंदवर्धन ने अलंकार का नूतन, आनंदवर्धन कौन थे, आनंदवर्धन की बात करें तो ये ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक थे, प्रवर्तक थे। इसके पश्चात आनंदवर्धन ने अलंकार का नूतन लक्षण प्रस्तुत करते हुए इसका महत्व और भी कम कर दिया और इनकी स्थिति इस रूप में स्वीकृत की, इस रूप में स्वीकार की कि जैसे कि शरीर के कटक, मतलब शरीर में कनक कुंडल आदि शोभा कारक आभूषण होते हैं, उसी प्रकार इन्होंने अलंकारों को माना। किन्होंने, आनंदवर्धन ने कहा जिस प्रकार शरीर में आभूषणों की जरूरत होती है सजाने के लिए, उसी प्रकार कविता में अलंकारों की जरूरत होती है उसे सजाने के लिए। और वर्तमान संदर्भ में भी हमें हिंदी व्याकरण में यही पढ़ाया जाता है। इन्होंने क्या कहा था अपने ग्रंथ में ध्वन्यालोक में, तो इसमें हम देखें तो अंगाश्रिता स्वत्वलंकारा मंतव्या कटकादिवत। अगर हम निष्कर्ष रूप में इनका निष्कर्ष निकालें तो क्या निकलता है, तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ इन चारों आचार्यों द्वारा जो अलंकार लक्षण पहले प्रस्तुत किया गया था उसका विश्लेषण हम इस प्रकार कर सकते हैं, जैसे जिस प्रकार कटक कुंडल आदि आभूषण शरीर की प्रायः शोभा बढ़ाते हैं और कभी नहीं भी करते, उसी प्रकार अनुप्रास उपमा आदि अलंकार जो होते हैं, जो ये अलंकार होते हैं, ये शब्दार्थ रूप काव्य शरीर की, जो शब्द अर्थ के रूप में काव्य का शरीर है, उसकी प्रायः शोभा में वृद्धि करते हैं और कभी नहीं भी करते हैं। मूल बात यह है कि अलंकार शब्दार्थ के अस्थिर धर्म है, स्थिर धर्म नहीं है। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने कह दिया कि अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, सिर्फ उसके शरीर को सजाने का काम कर रहा है। कितना परिवर्तन आया देखिए, वहां आत्मा माना गया था, भामा दंडी आदि लोगों ने इसको जो है आत्मा माना था, लेकिन यहां आके क्या हो जा रहा है, जब आगे की पीढ़ी में हम बढ़ते हैं तो यहां हो जा रहा है कि इसे शरीर भी मानने से इंकार किया गया, इसे सिर्फ शरीर का आभूषण माना गया। इस प्रकार अलंकारवादियों का अलंकार अब काव्य का अनिवार्य तत्व न रहकर शब्दार्थ की शोभा के माध्यम से रस का उपकारक बन गया, और वह भी नित्य रूप से नहीं। तो ये तो रही बात अलंकार सिद्धांत की। अब बढ़ेंगे हम लोग, अगला होगा हमारा रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत क्या है, अब इस पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो रीति सिद्धांत यह होता क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बताया कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक हैं आचार्य वामन, और इसका प्रवर्तन 8वीं शताब्दी के आसपास आरंभ हुआ। आचार्य वामन का महत्व भारतीय काव्य शास्त्र के क्षेत्र में अनेक दृष्टियों से स्वीकार किया जाता है। यानी कि आचार्य वामन कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण है, सिर्फ इसलिए नहीं कि इन्होंने रीति सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया इसलिए। रीति संप्रदाय के विधिवत प्रवर्तक तो यह है, इसमें कोई संदेह नहीं है, बल्कि सर्वप्रथम काव्य की आत्मा के अनुसंधान की प्रथा
और परंपरा का प्रवर्तन भी इन्होंने ही किया। यानी कि काव्य की आत्मा माने जाने की जो प्रवृत्ति प्रारंभ हुई वो यही से प्रारंभ हुई, आचार्य वामन से ही प्रारंभ हुई। इस दृष्टि से भी इन्हीं का विशेष महत्व मुक्त कंठ से खुले स्वर में स्वीकार किया गया है। रीति संप्रदाय का प्रवर्तन करते समय वामन ने केवल परंपरा को ही सूत्रबद्धता प्रदान नहीं की, बल्कि अनेकसा अपनी मौलिक प्रतिभा का भी परिचय दिया है। इन्होंने अपनी मौलिकता का भी परिचय दिया है। अब देखेंगे कि जो है रीति का प्रवर्तन हुआ किस तरीके से। तो आचार्य वामन ने एक परंपरागत काव्य आलोचन संबंधी मान्यता का सर्वप्रथम रीति नाम से प्रतिपादन किया, इसे रीति नाम से स्वीकार किया। और इनके शब्द क्या थे? रीतिरात्मा काव्यस्य, अर्थात रीति ही काव्य का प्राणभूत तत्व है। यानी कि जो रीति है वही काव्य की आत्मा है। अलंकारवादी अलंकार को मान रहे थे, आचार्य भामा दंडी उद्भट किसको मान रहे थे? अलंकार को। रीतिवादी वामन किसको मान रहे हैं? रीति को मान रहे हैं। तो इस प्रकार किस तरीके से परिवर्तन होता है हमें देखने को मिलता है। यहीं से इस संप्रदाय का प्रवर्तन स्वीकार किया जाता है। इस रीति की परंपरा वामन से पहले भी विद्यमान थी। आचार्य दंडी ने रीति के अर्थ में मार्ग शब्द का प्रयोग करके वैदर्भ एवं गौड़ नामक दो मार्गों का उल्लेख अपने विवेचनों में किया है। और उसी प्रकार अलंकारवादी भामा ने वैदर्भ रीति और गौड़ रीति में उन्होंने मार्ग शब्द का प्रयोग किया था, वैदर्भ मार्ग और गौड़ मार्ग। स्पष्टता इन्होंने जो है रीति में स्पष्टता अंतर किया है, इसे सबल ढंग से विविध रूपों में विवेचित भी किया है। और इसी तरह अगर हम बात करें तो 7वीं शताब्दी में बाणभट्ट ने भी इस पर उल्लेखनीय टिप्पणी की है, जिससे अब सिद्ध होता है कि यह जो रीति संप्रदाय है प्राचीन है, लेकिन इसे साँचे में ढालने का कार्य किसने किया? वामन ने किया। आचार्य भरत के नाट्य शास्त्र से भी जो है इसका उदाहरण हमें देखने को मिलता है। आचार्य भरत ने अपने ग्रंथ में 10 गुण मानकर उसका विस्तार से सम्यक विवेचन किया है। और रीति का भी, फिर यहाँ रीति भी जरूरी हो जाती है, तो यहाँ उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग ना करके प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग किया है। तो रीति की प्राचीनता यहाँ सिद्ध होती है। देखिए कि सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में ही हमें रीति देखने को मिलती है, जिसका उन्होंने प्रवृत्ति के रूप में विवेचन किया है। उन्होंने मुख्यतः 5 प्रवृत्तियां स्वीकार की हैं, जिसे हम आगे चलकर वामन के बाद रीतियां कहने लगते हैं। इसमें आवंती प्रवृत्ति, दक्षिणात्या प्रवृत्ति, औढ़ प्रवृत्ति, मागधी प्रवृत्ति और पांचाली प्रवृत्ति है। अब आगे बढ़े तो आचार्य वामन क्या मानते हैं? आचार्य वामन के अनुसार विशिष्टा पद रचना रीति, अर्थात विशेष रूप से पदों की रचना ही रीति। विशेष रूप से किसी पद की रचना की जाए, किसी काव्य की रचना की जाए, किसी कविता की रचना की जाए, तो वह क्या है? वही रीति है। एक विशेष सांचे में कोई रचना होती है, वही रीति होती है। इससे स्पष्ट है कि उन्होंने रीति शब्द का प्रयोग सामान्य नहीं बल्कि विशेष अर्थ में किया है। उन्होंने कहा एक विशिष्टा पद रचना रीति। विशेष पद से उनका अभिप्राय विशिष्टा से संयत पद है, जिसकी व्याख्या करते हुए वे कहते हैं विशेषी गुणात्मा, अर्थात रचनाएं या विरचित पदों में माधुर्य आदि गुणों का समावेश करना ही विशेषता है या वैशिष्ट्य है। इस विशेषता को ही रीति नाम से अभिहित किया गया, अर्थात ग्रहण किया गया है। और यही रीति काव्य की आत्मा भी। इन्होंने इसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया है ना, तो यही रीति है, यही जो विशिष्टता है, यही क्या है? काव्य की आत्मा है। इस प्रकार रीति का विवेचन और उसके अंतर्गत उसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए आचार्य वामन ने अलंकार और गुण का भेद भी स्पष्ट किया है। अलंकार और गुण में भेद भी किया है आचार्य वामन ने। देखिए किस तरीके से।
काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा तदतिशय द्वैत वस्तु अलंकारा। अर्थात काव्य शोभा के कारण धर्म तो गुण कहे जाते हैं, काव्य शोभा के कारण धर्म तो गुण कहे जाते हैं और उस शोभा को अतिशयता प्रदान करने वाले अलंकार हुआ करते हैं। समझे नहीं समझे? काव्य शोभाया कर्तारो धर्मागुणा तदतिशय द्वैत वस्तु अलंकारा। मतलब काव्य शोभा के कारक धर्म तो गुण कहे जाते हैं, यानी कि जो काव्य शोभा के कारक हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, ठीक है, उसमें जो आत्मा के रूप में विद्यमान है वो क्या है? गुण है। और जो उस गुण को, उस गुण की शोभा जो बढ़ा रहे हैं, यानी कि उस गुण को जो बल प्रदान कर रहे हैं, वे क्या है? वे अलंकार हैं, उसे अतिशयोक्ति प्रदान कर रहे हैं, वे क्या है? वे अलंकार हैं। इस दृष्टि से आचार्य वामन ने गुणों को तो काव्य के लिए अनिवार्य रूप से स्वीकार किया है, जबकि अलंकारों को वैकल्पिक स्थान और महत्व प्रदान किया है। उनके विचारों में रीति को विशिष्ट पद रचना बनाने के लिए गुण की महत्ता आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसी दृष्टि से विशिष्ट पद रचना के संपादनार्थ, विशिष्ट पद रचना का संपादन करने के लिए वामन ने 20 गुणों का सविस्तार वर्णन किया है। अब उन 20 गुणों पर जाने की जरूरत नहीं। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, वामन के अनुसार रीति पद रचना, डॉक्टर नगेंद्र क्या मानते हैं ये देखते हैं कि डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं कि वामन के अनुसार रीति पद रचना का वह प्रकार है जो दोषों से मुक्त हो, एवं गुणों से अनिवार्यता तथा अलंकारों से साधारणता संपन्न, यानी कि उसमें गुण अनिवार्य रूप से होने चाहिए और अलंकार साधारणतया होने चाहिए, सामान्यतया होने चाहिए। वामन की रीति संबंधी मान्यता की यही उचित व्याख्या भी हमें प्रतीत होती है और यही जो इन्होंने वामन ने व्याख्या की, यही व्याख्या उचित भी लगती है। ठीक है, और आचार्य वामन ने रीतियों के 3 भेद मानकर उनकी व्याख्या की। अभी तक हमने देखा कि 5 भेद माने हैं भरत मुनि ने, किसी ने कुछ माना है, तो यहां पर वामन ने क्या माना है, जो कि रीति सिद्धांत के प्रवर्तक रहे, उन्होंने क्या माना है? उन्होंने 3 भेद माने हैं और इन 3 भेदों में वैदर्भी, गोंडी और पांचाली शामिल है। इनके बारे में वे मानते हैं कि ये तासु त्रिशिषु रीतिषु रेखास्वी व चित्र काव्य प्रतिष्ठिता मिति। अर्थात इन 3 रीतियों में काव्य उसी प्रकार से समाहित हो जाया करता है जैसे रेखाओं में चित्र समा जाता है, कि अर्थात जब हम रेखाएं बनाते चले जाते हैं तो एक चित्र बन जाता है। इस प्रकार रीति को काव्यात्मा और अलंकारों को काव्यगत महत्व को का स्वीकार करते हैं, यानी कि रीति काव्य की आत्मा है और अलंकार काव्यगत महत्व के लिए, यानी कि वो महत्वपूर्ण है, लेकिन आत्मा क्या है? वह रीति ही है। और अगर आगे बात करें तो आचार्य वामन रस के प्रभाव से नहीं बच पाए। तो अलंकार की बात हुई तो पहला सिद्धांत जो हमारा था रस सिद्धांत, उस पर भी बात हो जाए तो रस का प्रभाव भी इन पर रहा है आचार्य वामन पर। जैसे अलंकारवादियों ने रसवत जैसे अलंकार मानकर रस महत्ता स्वीकारी थी, इसी प्रकार वामन ने भी गुणों के अंतर्गत रस को समाहित करके उसका स्पष्ट महत्व स्वीकार किया और कहा, क्या कहा है? दीप्ति रसत्वम क्रांति, अर्थात क्रांति नामक गुण ही दीप्ति, क्रांति नामक गुण की दीप्ति में ही रस है, कि जो क्रांति गुण है उसी की दीप्ति में रस होता है। आचार्य वामन के उपरांत उनके बाद रुद्रट ने लाटी नामक एक चौथी रीति का भी आविष्कार किया और इसे भी इसी में जोड़ दिया। अब जो है इनके अनुसार सामान्य जो रीति हो गई, इसके भेद हो गए अब 4। अभी तक हमने वैदर्भी, गोंडी और पांचाली देखा था, अब हो गए वैदर्भी रीति, पांचाली रीति, गोंडी रीति और लाटी रीति।
समास के सर्वथा अभाव की स्थिति में वैदर्भी रीति होती है और समास के अल्प मात्रा में रहने पर पांचाली रीति होती है। समास की बहुलता रहने पर गौंडी रीति और समास की स्थिति मध्यम रहने पर लाटी रीति को जो है इन्होंने रुद्रट ने स्वीकार किया है। आचार्य रुद्रट ने रीति का संबंध विषय वस्तु के जोड़ने के साथ साथ रस भी जोड़ दिया है। इनका कथन है कि औचित्य का ध्यान रखते हुए प्रेयस करुण में भयानक और अद्भुत रसों में वैदर्भी तथा पांचाली की योजना करनी चाहिए। रौद्र रस में लाटी और गौंडी की योजना करनी चाहिए। दोष रसों में कोई भी रीत नियम निर्धारण करना संभव नहीं है कि जो दोष रस है उसमें कुछ किसी प्रकार के दोष है तो उसमें कोई भी रीत या नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस प्रयास एवं मान्यता के कारण ही रीति संप्रदाय में आचार्य रुद्रट का विशेष महत्व एवं स्थान माना गया है। तो हमने देखा रीति संप्रदाय में वामन रुद्रट, भामा दंडी और एक थे उद्भट, वे किसके थे? अलंकार के थे। और रीत के वामन और रुद्रट, ठीक है। और रस के भरत मुनि। तो इस प्रकार यहां पे हमने 3 देख लिया। अब बढ़ते हैं ध्वनि सिद्धांत की ओर। तो ध्वनि सिद्धांत क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है? जैसा कि प्रारंभ में बताया आचार्य आनंद वर्धन, जो कि 9वीं शताब्दी में विद्यमान थे और इनके ग्रंथ का नाम है ध्वन्यालोक, अर्थात इसमें ध्वनि पर आलोक डाला गया। ध्वन्यालोक ग्रंथ के नाम से ही क्लियर हो रहा है कि ध्वनि पर आलोक इस पर डाला गया है, प्रकाश डाला गया है। और आचार्य आनंद वर्धन के सम्मुख पहले के 3 संप्रदाय थे, 3 सिद्धांत थे, रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत और रीत सिद्धांत। और चौथा सिद्धांत इनका आता है, इनका संप्रदाय आता है ध्वनि सिद्धांत, जो इनकी पुस्तक ध्वन्यालोक पर आधारित है। और इन्होंने ध्वनि को प्रमुख स्थान दिया और इसे ही काव्य की आत्मा मानते हुए काव्य शास्त्र को नई दिशा की ओर मोड़ दिया। और इन ध्वनि सिद्धांत के स्रोत की बात करें तो व्याकरण शास्त्र ध्वनि का स्रोत मान लिया गया है। यद्यपि व्याकरण ग्रंथों में ध्वनि अथवा व्यंजना शब्द शक्ति से संबंधित ऐसे संकेत स्पष्ट रूप से हमें प्राप्त नहीं होते हैं जिन्हें काव्य शास्त्र में प्रतिपादित ध्वनि का मूल संकेत माना जा सके। काव्य शास्त्र विषयक ध्वनि का प्रायः व्याकरण स्फोट का प्रभाव स्वीकार किया गया है, पर वस्तुतः यह प्रभाव प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष, मतलब हमें प्रत्यक्ष तौर पर व्याकरण शास्त्र में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये चीजें वहां पर भी विद्यमान है। और काव्य शास्त्रियों ने ध्वनि व्यंजक और व्यंग्य से शब्द लिए तो व्याकरण शास्त्र से है, जो कि हमें स्फोटवादियों ने, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से विद्यमान था, उसमें से ही व्याकरण शास्त्र से ही काव्य शास्त्रियों ने शब्द लिए ध्वनि व्यंजक व्यंग, पर इनका प्रयोग अपनी दृष्टि से भिन्न प्रकार से किया। आनंद वर्धन से पूर्व अलंकारवादी आचार्यों ने ग्रंथों में यद्यपि ध्वनि शब्द का स्पष्ट प्रयोग नहीं किया है, तथापि भामा दंडी उद्भट तथा रुद्रट के ग्रंथों में प्रस्तुत कतिपय अलंकारों में व्यंजना के संकेत मिल जाते हैं। क्या मिलता है? व्यंजना, ध्वनि नहीं। जैसे प्रति वस्तुपमा, अप हन्नुति, समासोक्ति। तो इस प्रकार ये चीजें हैं, ठीक है, इतना याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही लेक्चर आप 2-3 बार अगर सुन लेंगे तो बेहतर तरीके से आप, इसमें से 2 प्रश्न तो आपके पक्के हैं। अगर छोटे वाले में आया तो आपका एक छोटे वाले में आया, एक बड़े वाले में 15 नंबर, अगर दोनों बड़े वाले में आ गया तो 20 नंबर यहां से आपके फिक्स है। पढ़ते हैं आगे कि ध्वनि जिसे व्यंगार्थ कहा जाता है, इसका स्वरूप क्या है? जहां वाच्य यानी कि अर्थ
एवं वाचक यानी कि शब्द अपने अपने अस्तित्व को गौड़ बनाकर जिस विशिष्ट अर्थ को प्रकट करते हैं, यानी कि जो शब्द और अर्थ है वो अपने अस्तित्व को नगण्य कर देता है और जो नया अर्थ देता है वही ध्वनि कहलाती है। जैसे यत्रार्था शब्दो व तमर्थमुप, यत्रार्था शब्दो व तमर्थमुप सर्जनीकृत स्वार्थो व्यक्ता काव्य विशेषा सा ध्वनि रीति सूरी भी कथिता। तो ये तो है व्यंग्यार्थ का स्वरूप। आगे और देखते हैं। जिस प्रकार किसी अंगना के सुंदर अवयव को उनसे फूटता हुआ लावण्य परस्पर भिन्न पदार्थ है, उसी प्रकार महाकवियों की वाणी में प्रसिद्ध अवयव अर्थात वाचक शब्द और वाच्य अर्थ, यानी कि जो शब्द बोला गया और उसका जो अर्थ निकला, उनसे अभिव्यक्त प्रतीयमान अर्थ, जो बोला गया और उसका जो अर्थ निकला उससे अलग भी एक अर्थ निकलता है, वो क्या होता है, वो अलग होता है। इसे भी अलग शब्दों में व्यक्त किया गया है। प्रतीयमानम पुरन्यदेव वस्तवस्ति वाणिश महाकवि नाम। तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, हिंदी में लिख देंगे, उतने से काम हो जाएगा, क्योंकि ये श्लोक काफी बड़े हैं, इसे याद करना थोड़ा सा दुर्लभ हो जाता है। और इसमें क्या है, ध्वन्यार्थ में सुंदरियों की लज्जा की भांति एवं आंतरिक तत्व की प्रधानता, ये सारी चीजें हैं। आनंदवर्धन स्वीकार करते हैं काव्य में ध्वनि यानी कि व्यंग्यार्थ तत्व अनिवार्य रूप से अनुस्यत रहता है, यानी कि उसमें रहता है, विद्यमान रहता है। इसके बिना कोई सार्थक कथन या तो लोक वार्ता कहलाता है या फिर शास्त्र कथन कहलाता है, काव्य नहीं कहला सकता। निष्कर्षता कोई ऐसा काव्य नहीं जिसमें ध्वनि तत्व विद्यमान ना हो, पर प्रत्येक काव्य में यह तत्व एक समान नहीं रहता है, असमानता है लेकिन है जरूर। और आगे बात करें तो आनंदवर्धन ने काव्य को 3 प्रकार से वर्गीकृत किया, जिसमें उत्तम, मध्यम और अवर काव्य आता है। नहीं सॉरी, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य और चित्र काव्य आता है। और जिसे मम्मट ने उत्तर, मध्यम और अवर काव्य कहा है। तो ध्वनि काव्य उत्तम काव्य है, गुणीभूत व्यंग काव्य क्या है, ये मध्यम काव्य है, और अवर काव्य क्या है, चित्र काव्य है। तो ध्वनि काव्य क्या है, सबसे पहले इसे देख लेते हैं। जहां व्यंग्यार्थ का चमत्कार यानी कि ध्वनि का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा अथवा उसके चमत्कार की अपेक्षा प्रधान अर्थात अतिशय हो, वहां ध्वनि काव्य होता है। गुणीभूत व्यंग काव्य क्या है, जहां व्यंग्यार्थ का चमत्कार वाच्यार्थ की अपेक्षा अथवा उसके चमत्कार की अपेक्षा गौण अर्थात न्यून अर्थात कम हो या उसके समान हो, वहां गुणीभूत व्यंग काव्य होता है। चित्र काव्य क्या है, जहां व्यंग्यार्थ अस्फुट रूप में विद्यमान होता है। इसका तात्पर्य, इसका अर्थ क्या है कि जिस काव्य में गुणों की वर्ण व्यंजकता और शब्दगत अथवा अर्थगत अलंकारों का चमत्कार इतना अधिक हो कि व्यंग्यार्थ अस्फुट बन जाए, वहां चित्र काव्य माना जाता है। और अब ध्वनि काव्य का भेद करें तो जैसे कि यहां पर आनंदवर्धन ने 3 प्रकार से वर्गीकरण किया, ध्वनि काव्य, गुणीभूत व्यंग काव्य, चित्र काव्य। तो ध्वनि काव्य के भेद क्या है, इसमें 51 भेद स्वीकार किए गए हैं, जिनमें से 5 ही महत्वपूर्ण है और उन्हीं को हम देखेंगे। और इन 5 का नाम लिखते हुए थोड़ा सा बताते हुए चलेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, इतने से इतना बड़ा उत्तर हो जाएगा कि वैसे जो है हमारा उत्तर पूरा हो जाएगा जितना अभी तक बताया गया है। अर्थांत रस संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि, अर्थांतर संक्रमित वाच्य ध्वनि इसे कहेंगे। तो इसमें क्या होता है, यह ध्वनि वहां मानी जाती है जहां वाच्यार्थ यानी कि व्यंग्यार्थ अर्थ में संक्रमित हो जाता है। जैसे उदाहरण ले तो छेना छिन्न प्रयत्न भिन्न कर मा मुराद मन चाही, कैसे पूजो गुमराही को मैं हूं एक सिपाही। यहाँ सिपाही शब्द का वाच्यार्थ
जो कि योद्धा है। लेकिन अभी के रूप में क्या है, व्यंग्यार्थ क्या है इसका, कि जो प्राणों का बलिदान करने वाला है, साहसी है, देशभक्त है, वही क्या है, सिपाही है। इसका ध्वनि काव्य का दूसरा भेद है अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि। अगला भेद है वस्तुगत ध्वनि। और अत्यंत तिरस्कृत वाच्य ध्वनि में क्या होता है, वाच्यार्थ व्यंग्यार्थ के द्योतनार्थ अत्यंत तिरस्कृत हो जाता है। और वस्तु ध्वनि में क्या होता है, जहां व्यंग्यार्थ किसी वस्तु के रूप में प्रतीत होता है, जैसे वह इष्ट देव के मंदिर की पूजा सी, वह दीप शिखा सी शांत भाव में लीन, वह क्रूर काल तांडव की स्मृति रेखा सी, वह टूटे तरु की छुटी लता सी दिन, दलित भारत की वह की ही विधवा है। यहाँ पूजा, दीप शिखा, क्रूर काल, तांडव की स्मृति रेखा और छूटी लता को उपमित किया गया है, इस चीज से उपमित किया गया है उस भारत की विधवा को। काव्य ध्वनि का अगला भेद अलंकार ध्वनि है, फिर उसके बाद रस ध्वनि है। और रस ध्वनि में रस आता है। रस ध्वनि की बात कर लेते हैं तो जैसे व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभव और संचारी भाव के संयोग पर आधारित होता है। और जहां पर ये चीजें होती हैं, व्यंग्यार्थ विभाव, अनुभव और संचारी भाव का संयोग हुआ, वहां पर रस ध्वनि उत्पन्न हो जाती है। रस क्या हुआ, रस जैसे कि विभाव आदि के संयोग से अस्थाई भाव की अभिव्यक्ति क्या कहलाती है, रस कहलाती है। जैसे एक पल में मेरी प्रिया के दृग पलक थे उठे ऊपर सहज नीचे गिरे, चपलता ने इस विकंपित पुलक से दृढ़ किया मानो प्रणय संबंध था। तो इस प्रकार ये चीजें रही। गुणीभूत व्यंग का लक्षण तथा भेद, दूसरा जो इसका विभाजन है आचार्य आनंदवर्धन ने किया था। पहला तो ध्वनि काव्य था, दूसरा गुणीभूत व्यंग काव्य। इस पर बात करें तो जो गुणीभूत व्यंग काव्य है, इसके प्रमुख 8 भेद बताए गए हैं, जिसमें अगूढ़ व्यंग, अपरांग व्यंग, वाच्य सिद्ध व्यंग, अस्फुट व्यंग, संदिग्ध प्रधान व्यंग, तुल्य प्रधान व्यंग, काक्वाक्षिप्त व्यंग और असुंदर व्यंग शामिल है। और इस पर चर्चा करना अनिवार्य नहीं लगता, लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हुआ चलूंगा। जैसे अगूढ़ व्यंग का उदाहरण ले लें, पुत्रवती उती जग सोई, राम भगत जाकर सुतोई। अपरांग में क्या होता है, अपरांग में रस की अंगता को रसवत अलंकार, इसमें जो है अपरांग में क्या होता है, जहां एक व्यंग है तथा रस अस्थाई भाव, संचारी भाव, अनुभव आदि में से कोई एक किसी दूसरे का अंग बनकर उसका उत्कर्ष करे और साथ ही उसका अंग बने, उसी को कहते हैं अपरांग व्यंग। ठीक है, वहीं पे अपरांग व्यंग होता है। तो इस प्रकार ये चीजें रही। आगे बढ़े तो तीसरा जो था, तीसरा विभाजन जो आचार्य आनंदवर्धन ने किया था वो था चित्र काव्य। चित्र काव्य क्या है, जहां शब्दालंकार अथवा अर्थालंकार अथवा गुणों की वर्ण व्यंजकता के कारण व्यंग्यार्थ अस्फुट बनकर रह जाए, वहां क्या होता है, चित्र काव्य होता है। किसी एक के चमत्कार, जैसे जिन पर अभी तक हमने चर्चा की, उनमें से किसी एक के चमत्कार के आधिक्य के कारण तिरोभाव हो जाए या दब जाए, वो क्या होता है, चित्र काव्य होता है। जैसे प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल सम, राक्षस विरुद्ध प्रत्युह क्रुद्ध कपि विषम हो। यहां क्या है, इस पद में कवि की विपक्षा अनुप्रास अलंकार जन्य चमत्कार द्योतन से अधिक है। मतलब यहाँ पे क्या है, अनुप्रास अलंकार चमत्कार द्योतन में ज्यादा हो गया, यानी कि इसमें ज्यादा चमत्कृत कर दिया गया अलंकार। तो इस प्रकार ये रहा हमारा, हमने यहाँ पे चर्चा की ध्वनि सिद्धांत के बारे में। अभी तक हमने रस सिद्धांत, अलंकार सिद्धांत, रीत सिद्धांत, ध्वनि सिद्धांत, ये 4 कर लिया। बढ़ते हैं वक्रोक्ति सिद्धांत की तरफ। वक्रोक्ति सिद्धांत क्या है, इसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक हैं आचार्य कुंतक। कुंतक ने वक्रोक्ति का व्यापक अर्थ ग्रहण किया और काव्य को, इसे काव्य की जीवित आत्मा माना, इसे काव्य की आत्मा स्वीकार किया। कुंतक के अनुसार
वक्रोक्ति किसे कहते हैं? उन्होंने बताया कि वैदग्ध भंगी भरित अर्थात कवि कर्म कौशल से उत्पन्न वैचित्र्यपूर्ण कथन को ही वक्रोक्ति कहते हैं। कवि कर्म कौशल, कवि कर्म और कौशल से उत्पन्न जो वैचित्र्यपूर्ण विचित्र कथन उत्पन्न होता है वही क्या कहलाता है? वक्रोक्ति कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जब काव्य तत्व किसी कथन में लोकोत्तर चमत्कार उत्पन्न कर दे तब उसका नाम वक्रोक्ति होता है। इसका तात्पर्य यह है कि लोकवार्ता से या यूं कहिए लौकिक सामान्य वचन से विशिष्ट कथन, जो सामान्य वचन हम बोलते हैं उससे जो विशिष्ट कथन होता है, जो थोड़ा विशिष्टता प्राप्त कर लेता है, वही क्या होता है? वही वक्रोक्ति हो जाता है। इस पर प्रश्न पिछली बार पूछा है। वक्रोक्ति जीवितम इनका ग्रंथ है कुंतक का। तो वक्रोक्ति जीवितम ग्रंथ नाम वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा घोषित करता है। अब ग्रंथ से ही समझ आ जाए, वक्रोक्ति जीवितम अर्थात वक्रोक्ति जीवित है। इन्होंने रस को महनीय स्थान प्रदान किया। काव्य प्रयोजन के प्रकरण में इन्होंने रस को काव्य का अमृत कहा है। इन्होंने इस काव्य का साध्य अथवा सिद्ध माना है और वक्रोक्ति को इस उपलब्धि का साधन। यानी कि रस क्या है? रस जो है काव्य का अमृत है और इसका साधक क्या है? इसकी साधक है वक्रोक्ति। कुंतक अलंकार सिद्धांत की अपेक्षा ध्वनि सिद्धांत से कहीं अधिक प्रभावित है। अगर बात की जाए कुंतक प्रभावित किस सिद्धांत से हैं, तो वे ध्वनि सिद्धांत से ज्यादा प्रभावित हैं, क्योंकि इनके ठीक पहले जो सिद्धांत था वह ध्वनि सिद्धांत था। कुंतक ने वक्रोक्ति का फलक अत्यधिक व्यापक बना दिया। पहले इसके 6 भेद थे और फिर इसके 41 उपभेद, जिनमें सभी बाह्य एवं आंतरिक एवं काव्योपकरणों का समावेश बड़ी सुगमता से हो सकता है। कुंतक का वक्रोक्ति सिद्धांत मुख्यतः भाषा के अवयवों पर विभक्त होता हुआ भी बाह्य और आंतरिक दोनों प्रकार के काव्य तत्वों को अपने अंदर सजोए हुए है। फिर भी यह अधिकांशतः बाह्य परक ही है, यानी कि यह भी बाह्य ही है। ठीक यही स्थिति इससे पूर्व अलंकार सिद्धांत की भी है। जैसे अलंकार सिद्धांत में था अलंकार बाहरी शोभा बढ़ा रहा है शरीर की, वही ठीक स्थिति इसकी भी हो गई वक्रोक्ति सिद्धांत की। तो इससे क्या हुआ? कुंतक ने वक्रोक्त सिद्धांत में पूर्ववर्ती 4 प्रधान काव्य तत्वों अलंकार, रीति, ध्वनि और रस को किसी न किसी रूप में समाविष्ट करने का प्रयास किया, इकट्ठा करने का, संजोने का प्रयास किया और समस्त काव्य सौंदर्य को अधिकांशतः भाषा अवयवों के आधार पर वर्गीकृत कर दिया। किसके आधार पर? भाषा के अवयवों के आधार पर इनका वर्गीकरण कर दिया। जिससे क्या हुआ? जिससे इनका काव्य सौंदर्य विवेचन संबंधित दृष्टिकोण बाह्य परक बन गया। जो कि इन्होंने काव्य सौंदर्य का विवेचन किया वो बाह्य परक हो गया। और वक्रोक्ति को काव्य का जीवित न मानने का यही एक कारण, जो विद्वान फिर वक्रोक्ति को आगे चलकर काव्य का जीवित रूप स्वीकार नहीं करते, वो भी एक कारण है कि इन्होंने जो काव्य सौंदर्य इन्होंने निर्धारित किया वो बहुत बाह्य परक कर दिया था। अगर वक्रोक्ति ग्रंथ का अवलोकन करें तो इसमें अपने को कुछ चीजें मिलती हैं, कुछ मौलिक धारणाएं मिलती हैं। जैसे वह स्वभावोक्त अलंकार को नहीं मानते। कौन? इसके प्रतिपादक। कौन है प्रतिपादक? आचार्य कुंतक है। बंध के अंतर्गत विवेचित 3 काव्य मार्ग और उनसे संबंधित 6 गुण इन्होंने सर्वप्रथम प्रस्तुत किए थे। 3 मार्गों के लिए नए नाम रखने का एक कारण यह भी है कि रीतियों का नामकरण इन्हें देश के नाम के आधार पर अभिष्ट नहीं था, इन्हें मान्य नहीं था। इन्होंने देश के नाम पर रीतियों का नामकरण स्वीकार नहीं किया। तो इस प्रकार ये रहा वक्रोक्ति सिद्धांत। और वक्रोक्ति जो है कवि के कौशल से उत्पन्न भंगिमा में भरी थी, अर्थात यह कवि के कौशल से उत्पन्न होती, ऐसा इन्होंने माना था। और इसके बाद अगर अब आखिरी संप्रदाय सिद्धांत की बात करें तो वह है औचित्य सिद्धांत। औचित्य सिद्धांत के प्रवर्तक क्षेमेंद्र हैं, किंतु इन्हें श्रेय दिया जाता है, किंतु
वस्तुतः इसके प्रवर्तक ना होकर व्यवस्थापक हैं। इन्होंने इसका प्रवर्तन नहीं किया, इसकी व्यवस्था बनाई, इसे सिस्टमैटिक ढंग से प्रस्तुत किया, व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया। इससे पूर्व भरत, भामा, दंडी, उद्भट, रुद्रट, आनंदवर्धन, कुंतक, यानी कि जितने भी हम संप्रदाय के प्रवर्तक अभी तक देखते चले आ रहे हैं, जितने भी इनके पहले के संस्कृत विद्वानों को देखते चले आ रहे हैं, सबके ग्रंथों में ये तत्व औचित्य सिद्धांत साक्षात असाक्षात यानी प्रत्यक्षता या अप्रत्यक्षता विद्यमान रहा था। और इस पर चर्चा करना मुझे महत्वपूर्ण नहीं लग रहा है, क्योंकि पिछले 5 प्रश्न पत्रों में इस पे कोई भी प्रश्न नहीं बना और यह महत्वपूर्ण भी नहीं है। फिर भी अगर आप लोग चाहें तो अपने स्तर से एक बार देख सकते हैं, और वैसे जितना मैंने बता दिया इतना इनफ है आपके लिए। और औचित्य सिद्धांत पर प्रश्न बनने की संभावना बहुत ही कम है। अब यहां से इतना अगर आप कर लेंगे, 1-2 बार वीडियो को देख लीजिएगा, और टाइम मिलेगा अगर एग्जाम सेंटर पे आप लोग पहले पहुंच जाते हैं तो इस वीडियो को एक बार जरूर सुन लीजिएगा। अगर यहां से प्रश्न आया तो आप बेहतर तरीके से करने के स्तर पर आ जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वीडियो हेल्पफुल रहा है, मददगार साबित हुआ है तो लाइक करिएगा एंड अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा जो अभी एग्जाम देने जा रहे हैं, परीक्षाएं जिनकी होने वाली हैं उन तक भी इनको पहुंचाइएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में किसी ऐसे ही लेक्चर के साथ जो आपकी परीक्षा की दृष्टि